19वें एशियाई खेल की बात करेंगे, ध्यान रखना है। तो एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन के हांगझोई में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया। ठीक है, तो 19वें एशियाई खेल कहाँ पे हुआ? तो चीन के हांगझोउ में। ठीक है, इतिहास में पहली बार भारत जो था 100 पदक को आंकड़ा जो था उसको पार करते हुए कुल 107 पदक जीते। ठीक है, यह पहली बार हुआ जब भारत ने एशियाई खेलों में 20 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीते। एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य थे। ठीक है, टोटल 29 पदक हो गए। घुड़सवारी की टीम ड्रेसेस स्पर्धा में भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता। वही व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक भी मिला। इस खेल में दो नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया। तो भारत को मिला 107 पदक मिले, तो भारत रैंक में 4 नंबर पे था। ठीक है, पहले रैंक पे चीन था, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे दक्षिण कोरिया है। अब भारत जो था, ध्यान रखें, 107 मेडल के साथ, ठीक है, चौथे नंबर पे था, जिसमें से 28, 38, 41, 28, 38, 41, ये डाटा याद रखना। पूछ दिया था एक बार से कितना स्वर्ण कितना गोल्ड मिला, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो 28, 38, 41 था। चीन 383 पदक के साथ पहले नंबर पे था। इसका नहीं याद रखना, भारत का रैंक 4 है। पहला बार हम लोग 100 को पार किए हैं। हमने 107 मेडल जीता है यहाँ पे, जिसमें से 28 स्वर्ण है, 38 रजत है, 41 की बात करें कांस्य है। अब यहाँ पे देखेंगे 19वें एशियाई खेल में भारत के स्वर्ण पदक के विजेता का नाम। ठीक है, तो ये तो हम लोग नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए। इसमें जो ना व्यक्तिगत वाला जो है वो मैं बता देता हूँ। अन्नू रानी ने भाला फेंक में जीता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अन्नू रानी ने भाला फेंक में जीता है। ठीक है, हॉकी की पुरुष टीम ने भी मतलब गोल्ड जीता है। ठीक है, तज तजिंदर पाल सिंह टूड, ये भी मतलब ध्यान रखना है भाला फेंक में। ठीक है, गोला फेंक में, सॉरी, भाला फेंक नहीं, गोला फेंक में। पारुल चौधरी की बात करेंगे तो बाधा दौड़ 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने जीता। नीरज चोपड़ा भी जीते भाला फेंक में। स्टीपल चेस, ठीक है, स्टीपल चेस में अविनाश सावले। स्टीपल चेस कौन सा भाग मिल्खा भाग आपने देखा है ना, वो खेल जो था उसको स्टीपल चेस ही कहते हैं। ओजस परवीन देवताली की बात करें तीरंदाजी में। ये घुड़सवार का टीम डेसेस की बात करें 41 साल बाद जीता है। ठीक है, महिला कबड्डी टीम, पुरुष कबड्डी टीम, सबने जीता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है। टोटल हमें कितने मिले, कितने गोल्ड मिले इसमें? 28 गोल्ड मिला। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे चौथा पैरा एशियाई खेल। इसमें हम हमारी जो रैंक जो है ना, इसमें हमारी रैंक 5वीं रही है। ठीक है, मेडल तो ज्यादा आए लेकिन रैंक इसमें 5वीं रही है। ठीक है, उसमें कितने मेडल आए थे? 107 मेडल आए थे, रैंक चौथा था। इसमें 111 मेडल आने के बाद भी हमारी रैंक कितनी रही? 5वीं रही। इसमें 19, 31, 51, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या था, चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 को मध्य, ठीक है, हांगजोंग चीन में ही किया गया। पैरा एशियाई खेल में अब तक के इतिहास में 111 पदक जीतकर अपना सबसे प्रदर्शन किया। भारत 23 खेलों में 17 खेल स्पर्धा में भाग लिया। ठीक है, शुभंकर की बात करें, फेई फेई, ठीक है, एक दिव्य पक्षी है। ठीक है, तो इसका शुभंकर जो था फेई फेई था। इसका शुभंकर क्या था एशियाई वाला का? इसका नहीं दिया है क्या? इसका शुभंकर बिनी बिनी क्या था इसका यार? इसका कुछ बिनी बिनी करके था ना 19वें एशियाई खेल का। इसका चेक कर लेना जरा आप। इसका फेई फेई है। ठीक है, तो पहला पे चीन फिर से, और भारत पांचवा पे 29, 31, 51 के साथ, और कुल 111 मेडल मिला। अब बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का बर्मिंघम में हुआ, यूके में, 22वां नंबर का था। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे, हॉकी से है। सर 3 और रोबोट है सर। अच्छा, नाम क्या है उसका? बिन इनके बिन 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 नाम है करके नहीं सर है कुछ क्या? कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। अच्छा, कौन कौन, लियान लियान छिन छिन, ठीक। यस। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 22वां नंबर का था, यूके बर्मिंघम में हुआ। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ध्वजवाहक थे। समापन में निखत जरीन और अंचत शरत कमल थे। ठीक है, शुभंकर जो था इसका पेरी पेरी था, जो कि एक बहुरंगी बैल है। भारत का रैंक जो था ना यहाँ पे चौथा रहा। ठीक है, हमने 61 पदक के साथ इसमें चौथा रैंक हमने हासिल किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और चीन जो है ना, चीन जो है से आपका कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है। भारत का मेंबर बना था कॉमनवेल्थ का 1951 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, इंग्लैंड दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे, भारत चौथा पे। 24वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे 2022, तो कहाँ पे हुआ? चीन के बीजिंग में हुआ।
शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? चीन के बीजिंग में हुआ, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे इसका बिंग डुएन डुएन था, वही मैं सोच रहा था किसी का चीन में हुआ था, ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक इसका बिंग डुएन डुएन था, ठीक है। और इसका पैरा ओलंपिक क्या था? इस सब में तीन तीन नाम का रखा हुआ, सुइन रॉन रॉन, ठीक है। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट, मोहम्मद आरिफ खान केवल पार्टिसिपेट किए थे। 24वां शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से मात्र एक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, जम्मू कश्मीर का है, जिनका नाम मोहम्मद आरिफ खान। उन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की दो स्पर्धाओं में पुरुष स्लाइलों में एवं पुरुष ज्वाइंट स्लाइलों में भाग लिया था, ठीक है। तो अल्पाइन स्कीइंग में भाग लिया था मोहम्मद आरिफ खान, और कोई नहीं पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ध्यान रखना, पहले नंबर पे नॉर्वे रहा, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे चीन रहा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो है ना आगामी खेल के आयोजन के बारे में भी जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष टी20 कप 2026 कहाँ पे होगा? भारत और श्रीलंका में होगा, ध्यान में रखना। 2026 वाला, 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, और 2030 वाला इंग्लैंड वेल्स आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष टी20 कप 2026 वाला भारत और श्रीलंका में, ठीक है। 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, 2030 वाला इंग्लैंड वेल्स आयरलैंड और स्कॉटलैंड में, ठीक है। आईसीसी पुरुष एशियाई एक दिवसीय विश्व कप की बात करें, 2027 वाला कहाँ पे होने वाला है? ये आपका होगा कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2023 का भारत में हुआ था, 2031 का कहाँ पे होगा? फिर से भारत और बांग्लादेश में होगा, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 पाकिस्तान में होने की संभावना है, क्या पता हो पाता है कि नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की बात करेंगे, भारत में होगा, ठीक है। 9वां आईसीसी टी20 विश्व कप अभी चल रहा था, यूएई में भारत हार गई है, ध्यान में रखना। जीती कौन है? पहली बार किसी ने जीता आईसीसी महिला टी20 विश्व कप? फर्स्ट टाइम जीती हुई टीम किसकी टीम? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 10वां आईसीसी टी20 विश्व कप की बात करेंगे, 2026 में इसका इंग्लैंड में होगा। आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 कहाँ पे होगा? तो ये आपका भारत में होने की संभावना, आई होप इसमें इंडिया जीते। अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया में। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, मलेशिया थाईलैंड में। टी20 पुरुष एशिया कप 2022 कहाँ पे होगा? टी20 पुरुष एशिया कप जो होने वाला 2025, ये भारत में होगा, ठीक है। एक दिवसीय पुरुष एशिया कप 2027 की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश में होगा। फुटबॉल की बात करेंगे, 23वां फीफा, इस बार कहाँ पे? फीफा जो 2026 का फीफा कहाँ पे होने वाला है? ठीक है, तो ध्यान, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका कह सकते हो आप, ठीक है। और 22वां फीफा कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है। तो 2026 में फीफा आपको होगा यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। और 2024 का फीफा कहाँ पे होगा? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में, अर्जेंटीना और ध्यान रखना उरुग्वे में भी होगा, ठीक है। ध्यान रखना, स्पेन में, पुर्तगाल में, मोरक्को में, अर्जेंटीना में, पराग्वे में, उरुग्वे में, ठीक है। 25वां फीफा फुटबॉल कप 2034 कब होगा? तो ये 2034 वाला सऊदी अरब में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 यूएसए में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 कोलंबिया में। एएफसी एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में। एएफसी महिला एशिया कप 2029 उज्बेकिस्तान में। फीफा अंडर 20 पुरुष कप की बात करेंगे 2025 चिली में। याद क्या रखना है? तो 23वां और 24वां फीफा बस याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। 23वां ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछेगा, तो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होने वाला है, ठीक है। बाकी नहीं याद रखिएगा, इससे पहले वाला कतर में हुआ था। 24वां स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना है, और ध्यान 25वां की बात करेंगे फिर से सऊदी अरब में हो सकता है। अब आते हैं हॉकी में बात करेंगे, तो 2026 का 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। अब महिला वाला भी 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, ठीक है। और जूनियर हॉकी पुरुष कप 2025 की बात भारत में होगा। पहली राष्ट्रीय हॉकी महिला लीग 2024 ये रांची में होगा, ठीक है। पहले हॉकी 5S पुरुष विश्व कप ओमान में, और पहले हॉकी 5S महिला ये भी ओमान में, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ पे होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। महिला वाला भी बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, 2026 में ही दोनों होगा। अब बात ओलंपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 34वां नंबर का ओलंपिक 2028 में कहाँ होगा? 33वां नंबर का कहाँ हुआ था? 33वां नंबर का पेरिस में हुआ था ना। यस सर। 32वां नंबर के कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था, ठीक है। तो 34वां नंबर का कहाँ पे होगा? 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। 35वां नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 35वां ऑस्ट्रेलिया में। 34वां ध्यान में रखना कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, ठीक है।
25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें 2026 में होगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक। तो शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे इटली में होगा, ठीक है। और 26वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो फ्रांस में होगा। 27वां शीतकालीन ओलंपिक साल्चर सिटी यूएसए में होगा। फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया में होगा। तो उसके बाद बात करेंगे फोर्थ, ध्यान रखें, फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात करें डकार सेलेगन में होगा। ये पूछ सकता है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स कहाँ पे होगा 2025 का, तो आपका सऊदी अरब में होगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखें। 34वां लॉस एंजलिस यूएसए में, 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। तो 34वां आपको लॉस एंजलिस में, 35वां की बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल का 23वां राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन कहाँ, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। वर्तमान में आयोजन करने से ऑस्ट्रेलिया ने इसे मना कर दिया, ठीक है। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में था निर्धारित, लेकिन मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया से, हम नहीं करवा रहे हैं। एशियाई खेल की बात करेंगे, ध्यान रखें 26वां का नागोई जापान में होगा। 21वां ध्यान में रखना है दोहा कतर में होगा। 22वां की सऊदी अरब रियाद में होगा। तो 20वां नंबर का एशियाई खेल 26 में नगोया जापान में, 21वां 30 में दोहा कतर में, और 34वां रियाद सऊदी अरब में। अब आते हैं विविध के ऊपर बात कर लेते थे। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 ग्लासगो यूके में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो जापान में। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 ओसाका जापान में। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2024 काजाकिस्तान में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 नॉर्वे में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल की बात करेंगे, पाकिस्तान में भी हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 वाला भारत में होगा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ठीक है। 38वां नंबर का जो राष्ट्रीय खेल जो होगा कहाँ पे होगा, तो ध्यान में उत्तराखंड में होगा। 37वां नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हो, 37वां नंबर का राष्ट्रीय खेल क्या बताएंगे, गोवा। कहाँ पे हुआ है, तो गोवा में हुआ, ठीक है। 38वां नंबर का कहाँ पे, उत्तराखंड में होगा। पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग की बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात करेंगे चीन में होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसमें से आ जाते हैं कभी कभी, जैसे ओलंपिक से प्रश्न पूछ लिया, एशियाई खेल से प्रश्न पूछ सकता है, फुटबॉल का विश्व कप कहाँ पे होगा, ठीक है, पुरुष एक दिवसीय विश्व कप कहाँ पे होगा, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी इस बार कहाँ पे होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है। 18वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ष 2023-24 की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को इसमें देख जाएंगे। विश्व सरकार की प्रमुख, सॉरी, राज्य सरकार की प्रमुख योजना को हम लोग देखेंगे, हाँ, ठीक है, यहीं तक देखेंगे, 75 नंबर पेज तक देखेंगे। आप लोग इसको आगे से पढ़ कर आइएगा। चलिए, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं कल।